गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए हमने लास्ट क्लास में जो विभाजन है, कोशिका विभाजन है, उनके बारे में स्टडी कर ली थी। कोशिका विभाजन की हमने दो प्रावस्थाओं के बारे में स्टडी करी थी। कौन कौन सी? एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। तो देखो श्वसन में एक तो श्वसन और श्वसन के अलावा गैसों का विनिमय जो होता है वो किस प्रकार से होता है। श्वसन की क्रिया, ठीक है। तो इसमें हम श्वसन, जो ह्यूमन श्वसन है, ये मानव का श्वसन तंत्र है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा उसको किससे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। तो जो भी भोजन या फूड होता है उसको जीव खाता है, अंतर ग्रहण करता है, तो उससे क्या होता है? वो भोजन टूटता है और हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो देखिए जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया यानी कि श्वसन का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि श्वसन होता क्या है। तो श्वसन का मतलब होता है कि श्वसन क्या है? एक जैव क्रिया है, जैव क्रिया है या जैविक क्रिया है। और श्वसन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाता है? जीव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो देखो श्वसन का मतलब क्या हुआ? श्वसन का मतलब क्या हुआ? O2 का ग्रहण करना, O2 का ग्रहण करना तथा CO2 का बाहर निकालना। ठीक है, तो ये हो गया श्वसन। तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है? O2 ग्रहण की जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। और प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा उसको किससे प्राप्त होती है? भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। अब भोजन के रूप में मैं आपको जो भोजन के रूप में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये किसके रूप में ग्रहण करते हैं? हम भोजन के रूप में। ठीक है ना। इस भोजन को ऑक्सीकरण करने के लिए, भोजन के ऑक्सीडेशन के लिए या ऑक्सीकरण करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता आती है? यह है भोजन। और भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए किसकी जरूरत होती है? O2 की जरूरत होती है। ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये ऑक्सीकरण, जो ऑक्सीजन है वो हमको किसके द्वारा प्राप्त होती है? वायु के द्वारा, एनवायरमेंट के द्वारा प्राप्त होती है। तो जब एनवायरमेंट के द्वारा भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन के उपयोग के दौरान जीवों के द्वारा या मनुष्य के द्वारा किसको बाहर निकाला जाता है? CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक है, तो जीवों में भोजन के ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन का अंदर लेना तथा CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन की क्रिया कहलाता है। अब देखिए जैसे मनुष्य के अंदर भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा,
और प्रोटीन जब ले रहे हैं तो ये क्या है कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, जिसका ऑक्सीकरण जब हम करते हैं तो उसके लिए 6O2 यूज करते हैं और बनते हैं क्या, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एक जल बनता है और एक ऊर्जा बनती है। तो ये सभी किसमें बनते हैं, श्वसन की क्रिया में बनते हैं। अब देखिए जो श्वसन है वो मुख्य रूप से अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन के जो वो है, श्वसन करने के जो अंग हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर श्वसन का अंग जो होता है, श्वसन अंग, कि वो क्या होता है, लंग्स होते हैं, लंग्स, इनको फेफड़े बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिश के अंदर क्या होते हैं, फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है केचुआ, उसके अंदर क्या होती है, स्किन, क्यूटिकल, क्यूटिकल के थ्रू केचुआ श्वसन करता है। तो ये क्या है। उसके अलावा कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, श्वसन अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिया पाए जाते हैं, ट्रैकिया पाए जाते हैं। अब देखो कॉकरोच के अंदर श्वसन अंग के फॉर्म में ट्रैकिया पाए जाते हैं और वो ट्रैकिया जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, इस तरह से पाई जाती है, ठीक है। कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया पाए जाते हैं। यही कारण है कि जो कॉकरोच है अगर उसका सिर काटकर अलग कर दिया जाए तो भी वह 8 से 10 दिन तक जीवित रह सकता है। क्यों, क्योंकि वह नासा के द्वारा या फेफड़ों के द्वारा श्वसन नहीं करता है और ये जो ट्रैकिया होते हैं वो उसके साइड में लगे हुए होते हैं। अगर माउथ को सिर को काट कर अलग भी कर देते हैं तो वो क्या है, साइड से श्वसन करता रहता है ट्रैकिया के थ्रू और वो 8 से 10 दिन तक भी जीवित रह सकता है, ठीक है। तो कॉकरोच में जो श्वसन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, केचुआ के अंदर क्यूटिकल होती है, फिश के अंदर गिल्स होते हैं और ह्यूमन के अंदर फेफड़े या लंग्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो श्वसन की क्रिया है, श्वसन है, वो मुख्य रूप से कैसा होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन, ठीक है। तो देखो श्वसन की जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है वो है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, और सेकंड जो है वो है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, ठीक है। जो बाह्य श्वसन होता है वो बाहर हमारी बॉडी से के बाहर की साइड में होता है और जो आंतरिक श्वसन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर श्वसन होता है, ठीक है। तो बाह्य श्वसन का मतलब क्या है, शरीर में बाहर की तरफ होने वाला श्वसन, होने वाला श्वसन। अब देखो बाह्य श्वसन में क्या है, शरीर में बाहर की तरफ होने वाला श्वसन। तो यानी कि बाह्य श्वसन में क्या हुआ, ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर निकालना, तो क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है या बाह्य श्वसन कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड नंबर का है वो क्या है, आंतरिक श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी आंतरिक जो कोशिकाएं होती है वो अंदर श्वसन की क्रिया करती है, ठीक है ना। अब श्वसन की क्रिया में क्या होता है, वो उनके अंदर भी ऑक्सीजन अंदर आती है, उपयोग में आती है और CO2 जो है वो बाहर सिक्रीट या बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंतरिक श्वसन, यानी कि कोशिकाओं के अंदर ही होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन या आंतरिक श्वसन कहेंगे। और बाह्य श्वसन में क्या होगा, शरीर से बाहर होने वाला श्वसन, यानी कि हम नासा के द्वारा सांस लेंगे तो वायु अंदर एंटर करेगी और हम क्या करेंगे, बाहर CO2 को निकाल देंगे तो वायु बाहर CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी।
तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य श्वसन के रूप में। और आंतरिक श्वसन के रूप में क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनके अंदर ही श्वसन की क्रिया होना, या O2 को अंदर लेना या यूटिलाइज करना और CO2 को बाहर निकालना। तो ये क्या हो गया, आंतरिक श्वसन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए श्वसन मुख्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है। अगर श्वसन जो है, श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित है या फिर श्वसन में जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट है या अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में जो श्वसन है वो दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। और सेकंड जो होता है वो होता है अनऑक्सी, अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ठीक है, इस तरह से दो प्रकार के श्वसन हुए। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है O2 की उपस्थिति होती है, उपस्थिति, उपस्थिति होती है। ठीक है, और अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है, तो यानी कि ऑक्सी श्वसन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, यानी कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन हो सकता है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो वो ऑक्सी श्वसन नहीं कहलाएगा, यानी कि ये जो वो कहलाएगा अनऑक्सी श्वसन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। यानी कि O2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, अनऑक्सी श्वसन कहलाता है। अब देखो O2 की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसमें मुख्य रूप से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसकी उपस्थिति में जो होता है वो उससे क्या प्राप्त होता है, जैसे कि ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हुआ तो इस श्वसन में जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इससे क्या प्राप्त होगा, हमको CO2 प्राप्त होगी, जल प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी या ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो अनऑक्सी श्वसन है, अनऑक्सी श्वसन में हमको क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल, एल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें CO2, H2O और ऊर्जा प्राप्त होती है, इसमें अल्कोहल प्राप्त होता है और कम मात्रा में ऊर्जा होती है, कम मात्रा में ऊर्जा। या ये ऑक्सीजन की एक तो अनुपस्थिति में होता है अनऑक्सी श्वसन, या फिर ऑक्सीजन की कमी के द्वारा भी अनऑक्सी श्वसन होता है। जैसे कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पैरों की जो पिटलियां होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमारे पैर दर्द करते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो हमारी कोशिकाएं हैं वहाँ की, वो हमारी जो मसल्स हैं वो कौन सा श्वसन करती है, अनऑक्सी श्वसन करती है। और उस टाइम पर जो श्वसन होता है वो उसमें जो लैक्टिक एसिड है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, एक हो गया आपका ऑक्सी श्वसन और एक हो गया आपका अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंदर O2 की उपस्थिति होती है और ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होते हैं। और जो अनऑक्सी श्वसन होते हैं उसमें ऑक्सीजन या तो अनुपस्थित होता है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से अल्कोहल प्राप्त होता है, लैक्टिक एसिड भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो क्रिया होती है, ये जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है वो ह्यूमन और अनेक जीवों में होती है ऑक्सी श्वसन की। बट ये अनऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है
यीस्ट के अंदर होती है, कुछ जो अनॉक्सीकारी बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ, ठीक है ना। तो इन सब के अंदर, या फिर ह्यूमन की जो पैर हैं, पिडलियां हैं, उनके अंदर भी अनोक्सी श्वसन की क्रिया हो सकती है, या फिर उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो देखिए, श्वसन की क्रिया में हमने दो प्रकार के श्वसन पढ़ लिए, ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन। किसके आधार पर? ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो बाह्य श्वसन होता है, अगर हम बाह्य रूप से श्वसन कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले रहे हैं और CO2 फेफड़ों में ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, तो वो कौन सा श्वसन होगा? बाह्य श्वसन होगा। और नेक्स्ट जो श्वसन है वो कौन सा है? आंतरिक श्वसन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वह हमारी कोशिकाओं के द्वारा अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है। तो कोशिकाओं के अंदर होने वाले श्वसन को क्या कहेंगे? आंतरिक श्वसन कहेंगे, या फिर उसको कौन सा श्वसन कह सकते हैं? आंतरिक श्वसन, या उसको कोशिकीय या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो श्वसन है, ह्यूमन के अंदर जो श्वसन है, वो श्वसन अंग है, वो मुख्य रूप से क्या होते हैं? लंग्स होते हैं या फेफड़े होते हैं। अब लंग्स या फेफड़े, इनमें श्वसन की जो क्रिया है वो किस तरह से होती है, या लंग्स या फेफड़ों की जो संरचना है वो किस तरह की हो सकती है। तो देखिए, जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के अंदर लंग्स जो होते हैं वो दो पाए जाते हैं, ठीक है। दो लंग्स, एक तो लेफ्ट लंग्स होता है और एक राइट वाला होता है। जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा छोटा होता है, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी आपको बाद में कि जो लंग्स है वो किस तरह के दिखाई देते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो लंग्स है वो हमारी वक्ष गुहा के अंदर जो हमारी पसलियां पाई जाती हैं उनके अंदर स्थित रहते हैं, और लंग्स जो होते हैं वो थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वो मुख्य रूप से कैसे कलर के होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। जो हमारा लेफ्ट वाला या बायां लंग होता है या फेफड़ा होता है, वह थोड़ा कैसा होता है? छोटा होता है। वह छोटा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा जो लंग अंदर वाला जो लेफ्ट वाला फेफड़ा है, उधर की साइड में जो हार्ट है वो अवस्थित रहता है, स्थित रहता है, जिसकी वजह से वह शेप में छोटा हो जाता है साइज उसका, लेफ्ट वाले फेफड़े का। उसके अलावा जो राइट वाला फेफड़ा है वो थोड़ा बड़ा होता है। अब देखिए, अब हम श्वसन की जब क्रिया करते हैं, जब श्वसन करते हैं, तो उस टाइम पर ऑक्सीजन को जब अंदर लेते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है? हमारा जो वक्ष गुहा है उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस जो लंग्स बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से जो वायु है वो जब अंदर प्रवेश करती है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फेफड़े फूल जाते हैं, उनमें वायु बढ़ जाती है, क्योंकि वो कैसी स्ट्रक्चर होती है? थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन के बारे में या श्वसन के बारे में, ठीक है। बाकी का श्वसन की क्रिया किस तरह से होती है और या श्वसन तंत्र जो होता है उसका जो डायग्राम है या श्वसन तंत्र कैसा होता है उसके बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, लंग्स की स्ट्रक्चर के बारे में और पूरे श्वसन तंत्र के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।